वेल हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और गाइस आज मैं एक न्यू स्टोरी लेके आ चुका हूँ। और स्टोरी का नाम तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। स्टोरी का फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो स्टोरी का नाम है परमैन इज शैडो गार्ड। बहुत ही धमाकेदार स्टोरी है, बहुत ही रोमांचक स्टोरी और एडवेंचरस स्टोरी भी है ये। और इस स्टोरी का 8 पार्ट आएगा, मतलब 8 पार्ट आएगा। और ये है इसका फर्स्ट पार्ट। एक मिनट सूर्या भाई, पहले ये बताओ तुम कहाँ थे। अबे तू फिर से आ गया बे। हाँ मैं आ गया हूँ सूर्या भाई, बताओ तुम क्या कर लोगे। अबे मैं क्या कर लूँगा, तुझे एक पिछवाड़े में एक लात मार के तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। चल निकल यहाँ से। अबे सूर्या भाई इतना एंग्री क्यों हो रहे हो भाई। मैं तो बस सूर्या भाई यही पूछने आया था कि तुम इतने दिनों से स्टोरी क्यों नहीं डाल रहे सूर्या भाई। हाँ ये तूने एक अच्छी बात कहा है हुक्का। तो फिर बोलो ना भाई, तुम इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। तो उसका कारण बस यही है गाइस कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस, क्योंकि इस चैनल में अच्छे से अच्छा स्टोरी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस। हाँ मुझे टाइम नहीं मिलता गाइस, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब भी करता हूँ, और जहाँ पे मुझे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही छुट्टी मिलती है। और उस छुट्टी में मैं अपने फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताता हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते उनके साथ तो वक्त बिताने का समय नहीं मिलता गाइस। आप लोग समझ सकते हैं जो जो भी काम करते हैं भाई। पर उन सब के बाद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा गाइस। महीने में एक हो या हफ्ते में एक वीडियो हो, मैं देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा गाइस। और एक बात गाइस, सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा कीजिए। और ज़्यादा ना बोल के चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुक्का जल्दी जल्दी इंट्रो लगा भाई। ओके सूर्या भाई अभी लगाता हूँ। अगर तुम साथ हो, गाइस स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को स्टोरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, मतलब टाइमलाइन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो टाइमलाइन है कि मिस्सुओ, सुमिरे, पायन और बूबी को परमैन बने हुए 1 साल हो चुका है। तो ये है टाइमलाइन। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं, तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक अंधेरी गुफा का सीन दिखाया जाता है। उस गुफा के अंदर से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी। एक आदमी कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता उस बारे में, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे साथ जो गद्दारी किया है मैं तुझे उसका सज़ा दे के रहूँगा आज। मैं तुझे अपना भाई मानता था, तुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा किया, डार्क गैलेक्सी का सबसे बड़ा सीक्रेट मैंने तुझे बताया और तूने उस चीज़ को चुरा लिया। तुझे पता है वो मार्क्स कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, वो पूरी डार्क गैलेक्सी को एक झटके में ख़त्म कर सकता है, और तूने उस मार्क्स को चुरा के तूने प्लेनेट अर्थ पे फेंक दिया। किस लिए क्या किया तूने ये, किस लिए किया, किस लिए किया बोल। कौन सा मार्क्स, मैं नहीं जानता किसी मार्क्स के बारे में, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी मार्क्स के बारे में नहीं जानता, मैं नहीं जानता किसी मार्क्स के बारे में। अच्छा तो तू नहीं जानता उस मार्क्स के बारे में, हाँ तू नहीं जानता ना उस मार्क्स के बारे में। ज़रा मुंह फेर के उस तरफ तो देख एक बार। तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना, मैं नहीं जानता। एक बार गर्दन घुमा के तो देख, देख एक बार गर्दन घुमा के देख। डैड मुझे बचाइए डैड, पापा पापा मुझे बचा लीजिए, ये जी मुझे बचा लीजिए, ये जी मुझे बचा लीजिए। देख लिया, अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे बता दे कि वो मार्क्स कहाँ है। मैं जानता हूँ कि तूने उस मार्क्स को अर्थ में फेंका है, पर बता दे मुझे वो मार्क्स कहाँ है। मुझे वो मार्क्स किसी भी हालत में चाहिए, मुझे चाहिए वो।
और अगर आज मुझे वो मार्क्स नहीं मिलता तो मैं तेरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो, मुझे भी ख़त्म कर दो। कुछ बोला बे क्या? कान में सुनाई नहीं दे रहा। ख़त्म कर दो कहा ना, मेरी फैमिली को भी ख़त्म कर दो, मुझे भी ख़त्म कर दो। अगर आज मेरी और मेरी फैमिली के मरने से इस डार्क गैलेक्सी का थोड़ा भला हो जाएगा तो मैं सोचूंगा कि मेरी कुर्बानी इस दुनिया के लिए व्यर्थ नहीं गई। मैं जानता था, मैंने इसीलिए उस मार्क्स को अर्थ प्लैनेट में फेंक दिया। मैं जानता था अगर वो मार्क्स तुम्हारे पास रहा तो तुम उससे पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दोगे, तुम उससे डार्क गैलेक्सी तक को तबाह कर दोगे और तुम उससे बाकी के सारे प्लैनेट और गैलेक्सी को तबाह कर दोगे, क्योंकि तुम एक बहुत ही ज़्यादा नीच, मतलबी और बुरे इंसान हो। अरे वाह वाह वाह, पूरे यूनिवर्स का भला सोचने वाला, पहले खुद का तो भला सोच। और वो मेरी फैमिली का ट्रेजर था, तूने वो किसको पूछ के पृथ्वी में फेंका? वो मेरा खजाना था, तूने वो किस लिए पृथ्वी में फेंका बोल? वो अपने मालिक को खुद ढूंढने गया है, वो मार्क्स अपने मालिक को खुद ढूंढने गया है। और अगर आज मैं और मेरी फैमिली मर भी जाए तो मैं जानूंगा कि एक दिन कोई आएगा और वो तुझे ख़त्म कर देगा और इस पूरी यूनिवर्स से तेरा नामो निशान मिटा देगा। अच्छा, कोई मुझे मारने आएगा? वाह क्या बात है। तो कब आएगा वो? बोल ना, मुझे बोल, वो कब आएगा? अच्छा मेरे कान में बोल, वो कब आएगा? गैल्वेनैक्स, अभी जितना हंसना वे हंस ले। एक दिन एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुझे तबाह करके रख देगा और एक डार्क गैलेक्सी को फिर से लाइट गैलेक्सी बना देगा। वो कब आएगा उसका तो पता नहीं, पर तू अभी ज़रूर भगवान को प्यारा हो जाएगा। तू अगर मुझे नहीं बताएगा कि मार्क्स कहाँ है तो मैं तुझे जिंदा रखूंगा ही क्यों? उससे अच्छा तो मर जा, मर जा। खत्म कर दो इन सब लोगों को अभी। इसके फैमिली के साथ इससे भी उसी रस्सी पे बांध के लावा में फेंक दो। अच्छा ठीक है महाराज, अभी करता हूँ। पापा पापा मुझे घर जाना है। पापा पापा मुझे घर जाना है पापा। ए जी, ये सब क्या हो रहा है? हम लोगों को छोड़ देने के लिए कहिए ना इन लोगों से। याद है कावड़ी-सान, जब मैंने तुमसे जब शादी का रिंग पहनाया था तब मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारा जीवन भी ख़त्म हो सकता है। डर लग रहा है क्या मरने में? नहीं जी, मुझे मरने में कोई डर नहीं है, पर मेरे तो बच्चे। अगर आज हम लोग मर भी गए तो ये सोच के मरेंगे कि हम लोग इस डार्क गैलेक्सी के लिए हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बानी दे दिया है। इन लोगों का बकड़ बकड़ बहुत ज़्यादा सुन लिया। ये लोग अगर मुझे बताने ही नहीं वाले कि इन लोगों ने मार्क्स को कहाँ रखा है तो मैं इन लोगों को ज़िंदा रख के क्या करूँगा। चलो जल्दी से इन लोगों को काम ख़त्म कर दो। गैल्वेनैक्स, तुम मुझे मार सकता है पर तुझे वो मार्क्स कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उस मार्क्स को पृथ्वी में ऐसी जगह पे छुपाया है कि तू चाह के भी उसे नहीं ढूंढ सकता। और तभी गाइस उन सब लोगों का जो रस्सी मतलब बांधा हुआ था वो टूट जाता था। नहीं, कॉस्मो तो ख़त्म हो गया, पर उसने मुझे ये नहीं बताया कि मार्क्स कहाँ पे है। ये तो चला गया, अब मुझे ये मार्क्स कौन ढूंढ के देगा? चलो देखता हूँ क्या करना है। अब गाइस आप लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये लोग कौन हैं और ये किस मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो गाइस स्टोरी तो अभी बस शुरू ही हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। और इसके अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये लोग कौन है, ये मार्क्स का सिलसिला क्या है, तो आप लोगों को पूरा मतलब पार्ट 3 तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो पार्ट 3 तो अभी आने में बहुत ज़्यादा देरी है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है गाइस और हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो
अभी अभी नींद से जागा है और नींद से जागते ही वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा होता है। ये सब हो क्या रहा है? मेरे सपने में आखिर वो सब लोग हैं कौन? और आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं लगातार 1 हफ्ते से ये सपना देख रहा हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये सब हो क्या रहा है? सूर्या भाई मैं आ गया। कैसे हैं आप? और आप सब लोग भी कैसे हैं गाइस? अब तू कौन है बे? मेरे स्टोरी में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। मुझे अभी अभी हुक्का ने भेजा है सूर्या भाई। अच्छा ठीक है, तुम जो कोई भी हो अभी चुपचाप रहो, मुझे स्टोरी कंटिन्यू करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। तो गाइस इन सब लोगों को छोड़ो, मैं फिर से स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। मित्सु, क्या तुम उठ गए हो? मित्सु, मित्सु, क्या तुम उठ गए हो? तो अभी नीचे आ जाओ जल्दी, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। और हाँ, फ्रेश होना मत भूलना, जल्दी नीचे आओ मित्सु, अगर तुम उठ गए हो तो, वरना मैं गांगो को भेज रही हूँ तुम्हें उठाने के लिए। और एक बात गाइस, अभी मैं वीडियो में थोड़ा थोड़ा वॉइस चेंज करके बात करूँगा, तो आप लोग शौक मत होना। तो गाइस ये जो अभी हाँफ रहा था ये लड़का और कोई नहीं गाइस, हमारा मित्सु ही है। तो हमारा मित्सु कहता है हाँ हाँ मॉम मैं उठ गया हूँ, मैं उठ गया हूँ, अभी आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मित्सु नीचे जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद नाश्ता करता है और वो घर से निकल जाता है स्कूल जाने के लिए। एक और बात गाइस मैं जो बताना भूल गया हूँ कि मित्सु अभी हाई स्कूल में है और सुमिरे भी हाई स्कूल में है और पायान भी हाई स्कूल में है और बुबी तो स्कूल जाता नहीं है, तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक बंदर है। अब हमें दिखाया जाता है कि मित्सु दौड़ते दौड़ते स्कूल पहुंच जाता है। और हाँ गाइस इन दिनों में मित्सु बहुत ज़्यादा बदल चुका है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया है और खेल कूद में भी बहुत अच्छा हो गया और उसे देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया है हमारा मित्सु। अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट स्कूल का सीन। मित्सु स्कूल पहुंच चुका है और वो अभी अपने बेंच पे बैठा ही है। और हाँ अभी मित्सु स्कूल के लिए लेट भी नहीं होता, मतलब मित्सु सुधर चुका है, बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। मिस्सो तो सुधर चुका है सूर्या भाई, पर आप अभी तक नहीं सुधरे। आप कब सुधरेंगे मुझे नहीं पता। अब तू कौन आ गया बे? मुझे ऑडियंस के सामने सीक्रेट ही रखो सूर्या भाई, क्योंकि जब मेरा वक्त आएगा मैं ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे ही दूंगा। अब स्टोरी कंटिन्यू करो। अच्छा ठीक है, चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं गाइस। और हाँ गाइस ये दुनिया का पहला ऐसा परमानेंट चैनल है कि यहाँ पे एक से बढ़कर एक ज़्यादा बड़ा बड़ा नमूना देखने को मिलता है। मेरे ही चैनल में साले क्यों आ जाते हैं सब के सब। अब हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। और हाँ अब मित्सु स्कूल में बैठ के सोता नहीं है गाइस, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा होनहार बन चुका है और अभी वो क्लास में बैठ के सर का समझाया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है। और इसके क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब अब मित्सु की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, क्योंकि मित्सु अब देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो चुका है ना। और ऐसा करते करते हम देखते हैं कि लंच टाइम भी आ जाता है और अब हमें दिखाया जाता है लंच टाइम का समय। टीचर कहता है ओके बच्चों, तो आज का लेसन बस यही तक था और अब आप लोग लंच कर लीजिए, लंच के बाद अब आप लोग क्लास होगा। मित्सु अब उठता है अपने सीट से और अपना लंच बॉक्स निकाल के जब जाने ही वाला होता है तभी एक लड़की उसे पीछे से बुलाती है, मित्सु क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे? अरे युकिको तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मैं तो अपने नानी के घर घूमने गई थी। ओह अच्छा अच्छा, वैसे मित्सु तुम पता है तुम अभी बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। क्या मैं और बदल चुका हूँ? मजाक कर रही हो क्या? नहीं मित्सु तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। मित्सु कहता है अच्छा ठीक है चलो साथ में लंच करते हैं। हाँ हाँ मैं भी तो यही कहने आई थी। अच्छा युकिको वैसे मिचिको काबाओ और साबू कहीं नहीं दिख रहे, वो तीनों कहाँ हैं? युकिको अब थोड़ा नाराज़ हो जाती है क्योंकि युकिको के सामने मित्सु ने मिचिको का नाम लिया है। तो युकिको कहती है मैं नहीं जानती कहाँ पे है, होगा कहीं पे। चलो ना मित्सु एक साथ लंच करते हैं, चलो चलो। उसके बाद युकिको मित्सु का हाथ पकड़ के इस क्लासरूम से ले जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है ग्राउंड का सीन।
तो ग्राउंड में मित्सु और यूकी एक जगह दोनों बैठ के लंच कर रहा होता है। तभी ऊपर से कोई उन दोनों को देख लेता है। मित्सु और यूकी मज़ा करते करते मतलब बातें करते करते लंच कर रहा होता है। तभी कोई मित्सु के पीछे आकर मित्सु के सर पे जोर से एक चपाटा मारता है। मित्सु सीधा जाके मित्सु का सिर एक पेड़ में जाके लगता है। मित्सु कहता है आउच, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मित्सु पीछे घूम के कहता है ए कौन है बे। तभी मित्सु जो देखता है, मित्सु का हाथ पर थर 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 करके कांपने लगता है। मित्सु कहता है पाको तुम यहाँ पे। तो गाइस ये और कोई नहीं, हमारी प्यारी भाभी मतलब हम सबकी प्यारी सुमीरे होसीनो मतलब हमारी पाको है। तब हमें पाको का सीन दिखाया जाता है और पाको कहता है क्या हुआ, अब बोलो ना। मुझे तुम्हारे साथ लंच करने में बहुत मज़ा आता है यूकी को। अब बोलो ना, क्या ऐसा ही बोल रहे थे ना मित्सु? नहीं पाको, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और यूकी तो बस दोस्त है। अच्छा, बस दोस्त? पहले था मिचिको, अब आ गया है यूकी को। कितनी लड़कियों के साथ घूमोगे तुम? कितनी लड़कियां चाहिए तुम्हें? हाँ बोलो मुझे, कितनी लड़कियां चाहिए तुम्हें? अब यूकी कहती है पाको तुम ऐसे मित्सु को नहीं डांट सकती। ये तो मेरे साथ बस बैठ के खाना खा रहा था, मतलब लंच कर रहा था, और हम दोनों तो बस जस्ट दोस्त है। और तुम हमेशा मित्सु के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? नहीं यूकी ऐसा मत बोलो, पाको को ऐसा मत बोलो, पाको को बुरा लगेगा। नहीं मित्सु तुम चुप रहो। अब पाको मित्सु की तरफ घूरने लगती है गाइस, और पाको के दोनों आंखें पूरा लाल हो गया था गाइस। और मित्सु तो थर थर करके पूरा कांप रहा था, उसके पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि पाको और मित्सु भी तो एक दूसरे का अच्छा दोस्त है, तो पाको ऐसा क्यों कर रही है? तो उसका कारण ये है गाइस कि पाको तो मित्सु को पसंद करता है, आप लोग पहले से ही जानता है। और मित्सु भी अभी पाको को पसंद करने लगा है, और वो भी पाको जानती है। पर अभी तक दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दिखाया जाता है स्टोरी का सीन। अब पाको को सहन नहीं होता और पाको बोल ही देती है तुम जानना चाहती हो ना यूकी को कि मैं मित्सु के पीछे क्यों पड़ी रहती हूँ? तुम जानना चाहती हो ना, बता सकती हो ना? तो फिर सुनो यूकी को, मित्सु सिक मेरा है, और मित्सु सिक और सिक मेरा है और किसी का नहीं। मैं मित्सु को पसंद करती हूँ और मित्सु भी मुझे पसंद करता है, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, समझे? और इसके बाद अगर तुम या मिचिको अगर मेरे रास्ते में आए और मेरे मित्सु के बीच में आए, तो तुम लोगों का परिणाम अच्छा नहीं होगा। यूकी तो पूरा हैरान हो जाती है, और मित्सु तो पहले से ही एकदम शौक में चला जाता है कि ये पाको क्या बोल रही है उसके बारे में। अब यूकी तो कुछ समझ नहीं आता, पर तब भी वो पाको का बहुत ज़्यादा गुस्सा चेहरा देख के, मतलब गुस्सा फेस देख के वहाँ से चली जाती है। अब पाको जो बात पाको ने कही थी, तो पाको भी अब बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि पाको ने वो गुस्सा था तब वो कह दिया था। तो अब मित्सु पाको से कहता है अच्छा तो तुम मुझे पसंद करती हो, और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हो, है ना पाको? नहीं, हाँ मतलब हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ। एक बार बोलो ना, ये बार बार ना हाँ ये सब क्या है? अरे वो तो मैंने बस यूकिको को भगाने के लिए बोला था। और हाँ, ये सब प्यार मोहब्बत की बातें भूल जाओ, समझे? मैं तुम जैसे लड़के से प्यार नहीं करता और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और ऐसा बोल के पाको वहाँ से निकल जाती है। अब मित्सु नीचे से चिल्लाते रह जाता है अबे पाको, आई तो यहाँ पे थी तुम, तो किस लिए आई थी ये तो बता के जाओ। और तुमने यूकिको को भी भगा दिया, अब क्या मैं अकेले लंच करूँगा? और पाको ऊपर से चिल्ला के बोलती है बुद्धू, एक बार घड़ी की तरफ तो देख, कितना ज़्यादा वक्त हो चुका है, लंच टाइम भी गुजर चुका है। जल्दी से क्लासरूम में जाओ, यूकिको भी चली गई है, वरना टीचर से तुम्हें डांट पड़ेगी, जल्दी जाओ। मित्सु अब घड़ी की तरफ देखता है तो मित्सु पूरा शॉक हो जाता है कि इतना ज़्यादा टाइम बीत गया। और मित्सु ज़ोर से मतलब दौड़ लगाता है अपने क्लासरूम की तरफ।
मिस्सो सीधा दौड़ते दौड़ते क्लासरूम पहुंचता है और कहता है, सर मे आई कमिंग। और क्लासरूम में अभी तक बस सर भी आ चुका था गाइस। सर मिस्सो को देखता है, उसके बाद कहता है, अरे महाराज, अब तक तो टिफिन खत्म नहीं हुआ है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और थोड़ा खेल के भी तो आ सकते हैं ना महाराज। नहीं सर, थोड़ा लेट हो गया। किसने कहा लेट हो गया? आप स्कूल के सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं। चुपचाप आके क्लासरूम के अंदर अपने सीट पे बैठो। अच्छा ठीक है सर। तो गाइस अब हमें दिखाया जाता है स्कूल के छुट्टी का समय। गाइस छुट्टी के समय मिस्सो उठता है, अपना बैग लेता है और चलते चलते सीधा स्कूल के बाहर। उसके बाद मिस्सो अकेले ही घर जाता रहता है, क्योंकि युकिको को तो पाको ने भगा दिया था, तो मिस्सो का अब अकेले ही घर जाना पड़ेगा। और छुट्टी होने के बाद भी युकिको अब मिस्सो के पास नहीं आ रही थी, क्योंकि पाको ने उसे साफ साफ कह दिया था कि तुम मिस्सो के पास मत आओ ना। मिस्सो तो बस पाको के बारे में ही सोच रहा था कि पाको ने आज हिम्मत करके उसको कह ही दिया, और वो भी युकिको के सामने, कि वो मिस्सो को पसंद करता है। मिस्सो ये सोच के मन में बहुत ज़्यादा हंस रहा था, पर बाहर में वो दिखा रहा था कि बाहर में वो अपना चेहरा मतलब एक सख्त लौंडा बना हुआ था हमारा मिस्सो बाहर में, पर अंदर में तो उसके लड्डू फूट रहे थे कि वाह, बहुत दिनों के बाद मतलब फाइनली पाको ने उसे कह ही दिया कि वो मिस्सो को पसंद करता है। मिस्सो सोचता है कि वो भी अब पाको को कह देगा कि वो पाको को पसंद करता है। अब गाइस आप लोग सोचोगे कि भाई स्टोरी का नाम तो अलग है और यहाँ पे प्यार मोहब्बत थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? तो भाई स्टोरी तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्सो के घर का सीन गाइस, और मिस्सो चलते चलते सीधा घर आ जाता है। मिस्सो घर आता है, उसके बाद वो दरवाजे में मतलब अंदर आके कहता है, मॉम मैं घर आ गया। आ जाओ मिस्सो, नाश्ता कर लो। और हाँ, अपना बैग पहले ठीक से अपने रूम में रख के आओ। जल्दी आओ नीचे, नाश्ता तैयार हो गया है। अच्छा ठीक है मॉम, मैं अभी आ रहा हूँ। रूम में अपना बैग रख के मिस्सो सीधा अपने रूम में जाता है, अपना बैग रखता है और नाश्ता करने के लिए जब नीचे आने ही वाला था तभी मिस्सो का बैज बजने लगता है। और मिस्सो कॉल को पिक करता है, मतलब मिस्सो के बैच में कॉल आता है, कॉल को पिक करता है। तो तभी बैटमैन बोलते हैं, मिस्सो मिस्सो तुम कहाँ हो मिस्सो, अभी जल्दी मुझे बताओ तुम कहाँ हो। हाँ बैटमैन, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, मैं अभी अपने घर में हूँ, क्या हुआ बताइए। मिस्सो तुम जल्दी मुझसे अभी कॉन्ट्रैक्ट करो, जल्दी अभी मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें अभी टेलीपोर्ट कर लेता हूँ, जल्दी मेरे पास आ जाओ। उसके बाद बर्डमैन अपनी बर्ड मतलब अपनी बर्ड की जो डिश है उसमें मिस्सो को टेलीपोर्ट कर लेता है। मतलब बर्डमैन का जो डिश है, मतलब जो डिश है उसमें मिस्सो को बर्डमैन वहाँ पे टेलीपोर्ट कर लेता है और मिस्सो सीधा आके बर्डमैन के ऊपर गिरता है। बहुत ज़ोर के लगी मेरे दिमाग, मतलब मेरे सिर में ऐसे ही दर्द था, और बर्डमैन आपने मुझे यहाँ पे बुला के मेरे सिर का दर्द और बढ़ा दिया। अरे मित्सुओ जल्दी से मेरे ऊपर से उठो जल्दी, ये मजाक का वक्त नहीं है मित्सुओ, जल्दी मेरे ऊपर से हटो। मजाक मैं कहाँ कर रहा हूँ बैटमैन, आपने ही तो मुझे इतनी जल्दी यहाँ पे बुला लिया और मुझे अपना स्नैक्स भी इंजॉय करने नहीं दिया, मतलब स्नैक्स भी खाने नहीं दिया। अबे मिस्सो दुनिया ख़त्म होने वाली है, तुम्हें अभी स्नैक्स की पड़ी है क्या? बर्डमैन ये सब आप क्या कह रहे हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है? क्या कहा आपने, दुनिया ख़त्म होने वाली है? बर्डमैन आखिर आप ये सब कह क्या रहे हैं बर्डमैन, क्या दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती है? हाँ मित्सो, मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डार्क गैलेक्सी के लोग पृथ्वी में आना चालू हो गया है। डार्क गैलेक्सी, ये डार्क गैलेक्सी क्या है बर्डमैन? हमारे पृथ्वी का जो गैलेक्सी है मतलब सन गैलेक्सी, और हमारे गैलेक्सी के बाहर भी बहुत सारे बड़े बड़े गैलेक्सी है मिस्सो, समझे तुम? और उन्हीं में से एक बहुत ही विशाल गैलेक्सी है डार्क गैलेक्सी। पहले उस गैलेक्सी का नाम था लाइट गैलेक्सी, पर अब वो बन चुका है डार्क गैलेक्सी, और उस डार्क गैलेक्सी का रूलर है गैल्वेनैक्स। तो गाइस अब क्या कुछ स्टोरी समझ आ रहा है क्या? अभी तो स्टोरी में मज़ा आना शुरू ही हुआ है, देखते जाओ क्या होता है।
हाँ बर्डमैन, डार्क गैलेक्सी तो ठीक है, पर वो हमारी दुनिया क्यों ख़त्म करने वाला है और उसके लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं इस पृथ्वी में? मेरा जो एजेंट है उसने मुझे बस यही कहा है कि डार्क गैलेक्सी का किसी आदमी ने, मतलब डार्क गैलेक्सी के राजा गैल्वेनॉक्स की एक चीज़ पृथ्वी में फेंक दिया है और गैल्वेनॉक्स उसी चीज़ के लिए पृथ्वी में आ रहा, अपने लोगों को भेज रहा है। तो बर्डमैन, इससे पृथ्वी क्यों ख़त्म होगी? मिस्सो, तुम गैल्वेनॉक्स को नहीं जानते हो, बहुत ख़तरनाक रूलर है। वो पूरी डार्क गैलेक्सी का रूलर है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और सबसे बड़ी बात, वो एक ख़तरनाक डीमन है। और मिस्सो और बर्डमैन इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान से कुछ लाइट जैसा चीज़ उन लोगों को सामने आने लगता है। मिस्सो कहता है, बर्डमैन ये क्या हो रहा है? ये ज़मीन कांप क्यों रही है? मतलब मिस्सो तो आसमान में खड़ा था, पर तब भी उसे फील होता है कि पूरी धरती कांप रही है, जैसे मतलब भूकंप आ चुका है धरती में। बर्डमैन कहता है, लगता है कि डार्क गैलेक्सी के लोग यहाँ पे आना शुरू हो गया है। और वो देखो मिस्सो, वो लगता है उन लोगों की वो स्पेसशिप है, हमें उन्हें रोकना ही पड़ेगा मिस्सो, चलो। हाँ ठीक है बर्डमैन, चलिए, हमें उन्हें रोकना ही पड़ेगा। मिस्सो कहता है, पर पहले मैं पायान, बूबी और पाको को भी बुला लेता हूँ। बर्डमैन कहता है, नहीं मित्सो, तुम पायान, बूबी और पाको को मत बुलाओ, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की मिशन है और तुम परमानेंट नंबर 1 हो और तुम्हें ये मिशन अकेले ही कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर कोई इमरजेंसी आया तभी तुम उन लोगों को बुलाओ। मिस्सो भी कहता है, अच्छा ठीक है बर्डमैन। और बर्डमैन और मिस्सो जस्ट जाने ही वाले थे, तभी बर्डमैन मिस्सो को कहते हैं, मिस्सो पीछे देखो मिस्सो। तो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक था, और आपको स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना तो भूलना ही मत। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा के पहले तक मेरे चैनल में 25 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, ये मैं देखना चाहता हूँ। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस स्टोरी का लाइक एम में रखता हूँ ओनली 5 लाइक्स, जस्ट 5 लाइक कर देना गाइस। और हाँ, साथ में 2-3 अच्छा कमेंट भी कर देना। और हाँ, ये स्टोरी कैसा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी कमेंट कर देना गाइस कि अगर आप लोगों को E-Lab डे का पार्ट 4 चाहिए या इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, आपको कौन सा वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। और एक और बात, आप लोग सोच रहे हैं कि बर्डमैन ने सिर्फ मिस्सो को अकेले ही जाने के लिए क्यों कहा? कौन है ये गैल्वेनॉक्स? और ये डार्क गैलेक्सी ये क्या है? और ये मार्क्स जिसके लिए इतने सारे लोग को मार दिया गया, ये मार्क्स क्या है? और ये सब हो क्या रहा है? तो अगर आप लोगों को सब कुछ जानना है गाइस, तो आप लोगों को ये वीडियो, मतलब इसके बाद में आने वाला जो वीडियो, उन सब वीडियो को देखना पड़ेगा गाइस, तो तभी तो आप लोग समझेंगे ना गाइस। और मेरे वीडियो में मेरा वॉइस कैसा लग रहा है ये भी बोलना। और हाँ, आप सब लोगों को एक बार फिर से हैप्पी दुर्गा पूजा, बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए, पटाखे भी फोड़िए, बम भी फोड़िए, बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। पहली बार इतना बड़ा वीडियो बनाया है गाइस, तो मज़ा आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। ओके, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब तो मत करना, मत भूलना। और भाई के चैनल को, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। और हाँ, मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।